डियर स्टूडेंट, क्लास 11th, आप कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है केमिकल बाउंडिंग एट मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बाउंडिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बाउंडिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर में हमने कल भी यस्टरडे में जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने डिस्कशन किया था और कई सारे डायग्राम हमने बनाए थे। तो टुडे वी विल रीड इन CaCl3 CO2 और H2O2 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो CaCl3 की स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर ये आएगा C में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि C कार्बन 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होंगे और Cl 7 इलेक्ट्रॉन Cl में होंगे और H में इलेक्ट्रॉन होगा 1। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में एडजस्टमेंट कर देंगे। ओके, 2 और 2 4। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया Cl का, ये आ गया 2 4 और 2 6, 1 ही 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया यहाँ पे। चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एडजस्ट कर लिया। और कार्बन की जो अब कार्बन को पूर्ण कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो गए हैं क्योंकि 4 उसके पास हैं, 5 6 7 और 8। तो सिंपल है। अब हम करेंगे CO2 में आएगा C डबल बॉन्ड और O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो पहले O लिखेंगे। O का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? बाद में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं O में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। वो 8 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये हो गए 2 4 2 6। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। अब O में कितने इलेक्ट्रॉन है? O में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कार्बन को कितनी आवश्यकता है? कार्बन को आवश्यकता है 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने? यहाँ से 2, और यहाँ से कितने ले लिए? 2। तो कार्बन के कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन पूरे होने पर मोलिकुलर या एटम या एलिमेंट बना CO2। ऐसे ही H2O2 है, H2O2 में भी ऐसे ही करना है, सिमिलरली है बिल्कुल। और ये समझने का मैंने आपको बताया है, सिर्फ वही तरीका है, सभी में केवल वही तरीका है। तो H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो H के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, O के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, H के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो H को 1 इलेक्ट्रॉन देना होता है, O को 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो H2O2, तो O को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चाहिए होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चाहिए होता है। 2 4 5 और 6। तो O ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, H ने 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, H ने 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया। तो मोलिक्यूलर बना H2O2। अब है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल और CH5O CH3 डाई मिथाइल ईथर। तो इसमें C2H5 में कर देंगे, C2 पहले करेंगे, फिर H5 1 2 1 2 3 4 5 हो गए C2H5। तो ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। उसी प्रकार हम इसे ऐड करेंगे CO, फिर H और फिर H और H। तो H जहाँ भी देगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, O जहाँ देगा 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब H ने यहाँ O ने जो है, O को आवश्यकता होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो O ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया। O के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ H के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, H के पास यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, C के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, H के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, H के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, H के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ आपके बिल्कुल
समझ में आ रहा होगा। कोई क्यूरी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो H2CO3, H2CO3 तो इसमें है H के पास, फिर वही सिमिलरली है, केवल H में भी 2 इलेक्ट्रॉन, C में 4 इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड, H2CO3 तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बनती है, ये बनती है H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर C में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। C कहीं भी आएगा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, O कहीं भी आएगा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, H कहीं भी आएगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 है भाई। उसका जब उसका एटम नंबर ही इतना है तो उसका जो इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हैं वो उतने ही तो रहने हैं। अब यहाँ पर C के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, C को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो C ने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए। ओके, तो ये हो गए 2, 4 और 4, 8। सिमिलरली O ने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, तो O के पास कितने हो गए? 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो उसी तरीके से सिमिलरली है, बिल्कुल कुछ नहीं है और केवल समझने की बात है। डियर स्टूडेंट, आप समझेंगे। आज के लिए मैंने आपको ये एक 1, 2, 3, 4, 5 डायग्राम मैंने आपको बताए हैं आज, और आप उसे जो है तैयार करेंगे। कोई क्यूरी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9012190400। कोई क्यूरी कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करें।